अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ का हमारा टॉपिक चल रहा था, तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास आयंस को फॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि इट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें क्या है, रिक्वायर्ड है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from the outermost shell of an isolated gaseous atom to form positive ion। सो बेटा इस डेफिनेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसे होल्ड किया हुआ है हमने, उसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से क्या करना है, उसे फ्री करना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। आउटर मोस्ट शेल से ही हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी ये वैलेंस शेल की बात कर रहा है, इनर शेल से इलेक्ट्रॉन ही निकलते होते हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है कि हम एटम को एक ऐसी स्टेट में लेके जाएंगे जहां वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा, बिल्कुल अलहदा हो जाएगा, जहां से उसे इजीली इलेक्ट्रॉन हमारे लिए रिमूव करना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को हम प्रीवियस ट्रेंड के साथ रिलेट कर देते हैं, ताकि हम उन प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ का रेफरेंस दे के आयोनाइजेशन एनर्जी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दे। इससे दो फायदे हो जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी क्लियर हो जाएगा, साथ उन प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमारा जो कंसेप्ट है और क्लियर होता जाएगा। तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। इस तरह हम कहते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक साइज के। सो ये आपका एक्चुअली ट्रेंड है, आप खुद इसके ऊपर फोकस करें, कंसंट्रेट करें। ये लास्ट क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किए थे। यहां से आपका पूरा ट्रेंड फिल्टर होकर निकलता है मेरे शहजादों बाहर। न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड क्या कर रहा था, कम हो रहा था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, और एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। सो हम ये कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम ग्रुप में लेते हैं, हम कहते हैं डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाता है, और अनदर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाएंगे तो हमें पहले से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वी वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ यूनिपॉजिटिव आयन। तो वो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। इसके साथ मेरे बच्चे जो हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को बेटा हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली ये हमारे पास क्या है बेटा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि क्या हो रही है, रिलीज्ड हो रही है। कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड to the outermost shell of an isolated gaseous atom to form negative ion। अब यहां मेरे बच्चे बात को समझें, एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है इलेक्ट्रॉन ऐड करने से।
एटम स्टेबल हो रहा है, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है। सो स्टेबल होने की वजह से वो एक्स्ट्रा एनर्जी वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और नेगेटिव आइन बन गया। अब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट हमारे पास जो थी वो क्या होती है, किलो जूल पर मोल हमारे पास इसकी यूनिट है। हम जब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, एटॉमिक साइज के। न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तकरीबन ऑलमोस्ट जो प्रीवियस हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसी के साथ साथ का मैंने उसको ट्रेंड बना दिया इसका ना, उसी के तकरीबन उससे रिलेट कर दिया, आसानी हो। आपने अपनी वर्डिंग में ट्रेंड लिखा हुआ है, सो आप उसी वर्डिंग के अंदर जस्ट छोटी सी चेंज करके आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड बनाएं। ये मुश्किल नहीं है मेरे लिए यहाँ पे लिखना, लेकिन मैंने इसको इस वे में एक्सप्लेन किया है ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें, इसको आपका कंसेप्ट क्लियर हो। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम ये कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, कम हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। अब हम जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं नेगेटिव आयन बन जाता है, एंड इफ यू वांट टू ऐड अनदर इलेक्ट्रॉन then we required energy because extra repulsion applied by the valence shell electrons। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो वो इलेक्ट्रॉन अब रिपेल करेंगे कमिंग इलेक्ट्रॉन को। सो इस वजह से हमें एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है बेटा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब बेटा हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन इट एज इट्स अ एबिलिटी ऑफ एन एटम, और ये कौन सा एटम है, ये बॉन्डेड एटम है, ये बात समझना बहुत जरूरी है, टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यहां भी मैं छोटी सी एडिशन करना चाहता हूं, ये पेयर कौन सा है, ये बॉन्ड पेयर है। यानी कि आप इस बात को समझें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फोर्स थी जो एटम ने उस वक्त अप्लाई की जब एटम ने अनदर एटम से बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के लिए उसे क्या करना था, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना था। शेयर करने के बाद वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। वैलेंस शेल कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ कि हर एटम की उस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की अपनी पावर है, न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन है। सो वो उसको जब खींचेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे कि दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लाइक दैट आप देखें, मैंने एक एग्जांपल दे दी, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने बॉन्ड किस लिए बनाया, स्टेबल होने के लिए, वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन सेपरेटली, क्लोरीन इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन सेपरेटली इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इस कोशिश, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रू सेंस में ट्रेंड देखना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। यानी जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास है ना बेटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक साइज के। मीन क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड बढ़ रहा है, तो अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। एक्सट्रीम राइट साइड पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, दैट इज फ्लोरीन, whose electronegativity is 4। टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। सो दैट इज ऑल अबाउट द बेटा आज के दिन की हमारी क्लास का लेक्चर था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।